Assalamu alaikum viewers, welcome back to this channel Gist of Law. Today we are going to discuss about the topic preventive detention. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, यानी इसका मतलब क्या है। सिंपली प्रिवेंटिव का मतलब है प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, यानी किसी भी चीज़ को होने से रोकना। फॉर एग्जाम्पल कोरोना डेज में हमने क्या किया, इस बीमारी से बचने के लिए जो है हमने प्रिवेंटिव मेजर्स ली, यानी हमने मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया, हमने जो है वो सोशल डिस्टेंस जो था उसको जो है हमने बढ़ा दिया। किस लिए? उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, यानी उस बीमारी को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया प्रिवेंटिव का। अब डिटेंशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी को अपनी ऑफिशियल कस्टडी में रखना। ये जो वर्ड है ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी पढ़ा, ये हमने जो है अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया, रीड किया। ठीक है, क्या डिटेंशन का मतलब है किसी भी पर्सन को अपनी ऑफिशियल कस्टडी में रखना। अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को जो है अटैच करें, ठीक है, एज अ होल देखें, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या हुआ? सिंपली व्हेन देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट समवन इज लाइकली टू इंगेज इन unlawful activity, then that person is imprisoned for some time। यानी एक तो है कि अरेस्ट होता है। ठीक है, अरेस्ट क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने जो है वो क्राइम कमिट किया है तो उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन आ गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या हुआ, एक पर्सन है उसके ऊपर जो है वो सस्पिशन हुआ, ठीक है, एक पर्सन के ऊपर कि वो क्या कर सकता है, ही इज़ लाइकली टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, कि वो जो पर्सन है वो किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में जो है वो इंगेज हो सकता है। इस चीज़ की जो है वो सस्पिशन है, ठीक है, इस चीज़ पे जो है वो किसी पर्सन पे किसी किस्म का शक है, तो देन क्या किया जाता है, उसको जो है वो डिटेन कर लिया जाता है। स्क्रीन पे जो आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं उनके अंदर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रॉपर जो है वो डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन दी गई है, इट मे बी अंडरस्टूड एज इम्प्रिजनमेंट विदाउट क्रिमिनल चार्ज। ठीक है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होती है उसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, उसको जो है वो अपनी कस्टडी में रख लिया जाता है, ऐसे पर्सन को जिसके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का क्रिमिनल चार्ज जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी उस पर्सन ने अभी जो है वो कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया, उसको जो है किसी भी सस्पिशन की वजह से इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे दी गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आल्सो भी अंडरस्टूड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे जो है वो डिस्कस करते हैं, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं किस तरह से कि किसी भी पर्सन को अगर उससे जो है हमें भी किसी भी किस्म का ख़तरा है तो उसको जो है वो डिटेन कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना भी कह सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को। इसके बाद जो है इसकी जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की डेफिनेशन आ गई, जिसमें जो है वो यूएन में जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। द यूएन मोस्ट कॉमनली इंटरप्रेट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन एज अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड विदाउट चार्ज। ठीक है, वही बात आ गई कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको जो है वो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में इस टर्म को किस तरह से लिया जाता है कि किसी भी पर्सन को जो है वो इम्प्रिजन कर दिया जाए विदाउट चार्ज। ठीक है, अभी उस पर किसी भी किस्म का चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी उसको जो है वो डिटेन कर दिया जाए। इसके बाद इसका जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ गया। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सिंपली क्या बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है वो डील इसलिए किया जाता है कि अगर किसी भी किस्म की कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है तो उस चीज़ को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें बताया गया है कि इसको जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी रोकने के लिए जो है वो प्रिवेंटिव जो है वो डिटेंशन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया हमारे लॉज के अंदर। The period for pre-review detention was increased to 3 months and time frame was increased from 1 week to 15 days। ठीक है, कि इसको क्या कर दिया गया, इसका जो टाइम फ्रेम था 3 months तक जो है था इंक्रीज कर दिया गया। इसके बाद जो है डोमेस्टिक लॉज गवर्निंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी अब हम डिस्कस करेंगे वो तमाम लॉज जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं।
आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या बताता है, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे प्रोमिनेंट राइट है वो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मतलब हम लॉ के अकॉर्डिंग किसी की भी लाइफ या फिर लिबर्टी को छीन नहीं सकते, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन सी जो है वो ग्राउंड्स दी गई हैं। सबसे पहली ग्राउंड तो इसमें बताई जाती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन उस टाइम जो है वो लागू किया जाएगा जब कोई भी चीज़ जो है वो प्रेजुडिस हो, किस चीज़ के से रिलेटेड, इंटेग्रिटी से रिलेटेड, ठीक है। जो कंट्री की जो है वो इंटेग्रिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर प्रेजुडिस हो, या फिर सिक्योरिटी और डिफेंस के इश्यूज जो हैं वो आ जाएं, या फिर कोई एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो रिलेटेड इश्यूज आ जाएं, देन किसी भी पर्सन को जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो दी जाएगी। अब आर्टिकल 10 जो है वो सेफ गार्ड्स दे रहा है एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। सेफ गार्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10? डिटेंशन पीरियड शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, ठीक है, कि जो डिटेंशन का पीरियड है वो 3 मंथ से एक्सीड नहीं किया जाएगा। उस पर्सन को जो है वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हासिल है, ठीक है, कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसको जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी राइट है। उस पर्सन को जो है वो डिटेन नहीं किया जाएगा 8 मंथ से ज़्यादा, ठीक है, और या फिर 12 मंथ से ज़्यादा। अब सिंपली टर्म्स तो यूज़ हुई हैं कौन कौन सी, एक तो अरेस्ट और दूसरा डिटेंशन। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम जो है वो की डिफरेंसेस देखेंगे अरेस्ट और डिटेंशन के। सबसे पहले तो अरेस्ट जो है इसका क्या मतलब है, एप्रीहेंड समवन फॉर कमिटिंग क्राइम। सिंपली अगर एक पर्सन ने जो है कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको क्या किया जाता है, उसको एप्रीहेंड कर लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन डिटेंशन में क्या होता है, डिटेन समवन ऑन सस्पिशन टू प्रिवेंट फ्यूचर हार्म, कि एक पर्सन ने अभी जो है वो क्राइम कमिट नहीं किया लेकिन उसको पहले ही डिटेन कर लिया जाए, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सस्पिशन है टू किसी भी फ्यूचर हार्म से रिलेटेड, ठीक है। तो वो जो पर्सन है, वो जो बंदा है, वो क्या कर सकता है, फ्यूचर हार्म क्रिएट कर सकता है, तो उसको इस सस्पिशन की बुनियाद पे उसको डिटेन कर लिया जाए। अरेस्ट में जो है वो किसी भी किस्म का कोई रिव्यू बोर्ड नहीं होता लेकिन डिटेंशन में होता है। अरेस्ट में पुलिस रिकॉर्ड होता है लेकिन डिटेंशन में नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जो है अरेस्ट में क्या होता है कि अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो विद इन 24 आवर्स जो है वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन डिटेंशन में क्या होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना होता है, डिटेंशन अगर किसी पर्सन को डिटेन किया है तो उसकी जो है वो आपने प्रॉपर ग्राउंड्स बताने होते हैं। अब इसके बाद जो है वो जो रिव्यू बोर्ड होता है वो किस तरह से तश्कील दिया जाता है, फेडरल एंड प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। फेडरल रिव्यू बोर्ड में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, 2 अदर पर्सन ईच ऑफ हुम इज और हैज़ बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उन दोनों बंदों में से जो है वो दोनों के दोनों या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों या फिर हाई कोर्ट के। और जो हमारा प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड होता है उसमें क्या होता है, इट शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, 2 अदर पर्सन ईच ऑफ होम इज और हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट। एक तो चेयरमैन होगा, दूसरा जो 2 पर्सन होंगे वो कौन होंगे, हाई कोर्ट के जो हैं वो जजेस होंगे। अब प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 में क्या किया गया, इसके आर्टिकल 6 में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है वो डिस्कस किया गया। उसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ने जो है वो ऑथोराइज कर दिया डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, ऐसे पर्सन की डिटेंशन को ऑथोराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 में, कि अगर कोई पर्सन जो है उस पर सस्पिशन है तो उसको जो है वो डिटेन कर लिया जाए। लेकिन जो आर्टिकल 6 जो है प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 का, वो डिस्कस कर रहा है कि ये जो डिटेंशन होगी शैल नॉट एक्सीड 90 डेज, कि 90 दिन से ज़्यादा आप उस पर्सन को जो है वो डिटेन नहीं रख सकते। इसके बाद जो है डिस्कस किया गया एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशंस। इसमें जो है वो तमाम के तमाम जो हैं वो सेक्शंस बताए गए हैं, लॉज बताए गए हैं। इसके अलावा जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को डिस्कस करता है एंटी टेररिज्म एक्ट जो है हमारा 1997, उसका सेक्शन टेट्रा 11E जो है उसको डिस्कस करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 का सेक्शन 3 जो है वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है वो डिस्कस करता है, ठीक है, जिसमें बताया गया है पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सनस, ठीक है। पावर्स दे दी गई किसी ऐसे पर्सन को जिसको जो जिसके ऊपर जो है वो सस्पिशन है, ठीक है, उसको अरेस्ट करने के लिए पावर्स दे दी गई।
इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1952 का सेक्शन 3 जो है वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है वो डील कर रहा है। सेक्शन 3C जो है वो भी डील कर रहा है, और सेक्शन 6 जो है वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है वो डील कर रहा है। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो है वो रेमेडीज़ क्या क्या हैं। अगर एक पर्सन है उसको किसी भी सस्पिशन की बुनियाद पे डिटेन कर लिया जाए, अपनी ऑफिशियल कस्टडी में रख लिया जाए, तो वो बंदा कौन कौन सी जो है वो रेमेडीज़ अवेल कर सकता है। यहाँ पे हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो 2 रेमेडीज़ जो हैं वो दी गई हैं, जो कि पर्सन जो है वो अवेल कर सकता है। वो पर्सन जो कि एग्रीव्ड है, जिसको है किसी भी सस्पिशन की वजह से डिटेन कर लिया गया है। सबसे पहला तो उसके पास रेमेडी ये है कि अथॉरिटी फॉर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत वो क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू बुला सकता है। सेकंड उसके पास रेमेडी आ गई कि वो पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 491 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या कर सकता है, हैबियस कॉर्पस की जो है वो रिट फाइल कर सकता है। इसके बाद जो है हमने केस जो हैं वो मेंशन करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो इसमें जो है आपने ये जो केसेस हैं, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, ये आपने जो है मस्ट जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं। इन केस लॉज में जो है वो दिए गए हैं रहील एंड अदर्स वर्सेस स्टेट, ठीक है। इसके बाद हम जो है इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस तरह से जो है वो मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है। The preventive detention may be used by the state as a political maneuvering, ठीक है, कि ये जो पॉलिटिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन है, सॉरी, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है कि इसको जो है वो पॉलिटिकल मकासद के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पॉलिटिक्स में अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट जो है, ठीक है, कोई एक्शन लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए उस पर्सन को जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिटेन कर सकती है, उसके ऊपर किसी भी किस्म की जो है वो सस्पिशन लगा के, ठीक है। सेकेंडली ये जो है एक तरह का एब्यूज़ है, ठीक है, इसके तहत जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको जो है वो वायलेट किया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।